वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए आज हम लोग अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो कि आयोजित की जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी, कौसे कंबाला और कौसे कर्नाटक। अगला प्रश्न है, प्राइम मेरिडियन डैश डिग्री मेरिडियन पर स्थित है। तो दोस्तों, प्राइम मेरिडियन स्थित है 0 डिग्री मेरिडियन पर। ऑप्शन नंबर डी। प्रधान मध्याह्न रेखा इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है जो 0 डिग्री देशांतर है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सी है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है जादूगोड़ा की खदान। ऑप्शन नंबर डी, जो कि झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, खासी और गोरो जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहती है। खासी और गोरो जनजाति मुख्य रूप से रहती है मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित है मसूरी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को डैश कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में तूफानी हिंदू के रूप में किसकी प्रशंसा की गई थी। किसकी प्रशंसा की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद जी का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्त परिसंचरण में मदद करता है। तो दोस्तों, रक्त परिसंचरण में मदद करता है लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर बी। लिम्फोसाइट यह एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम डैश में होता है। कौन सा रंग में होता है आपको बताना है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है लाल प्रकाश में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला गणना करने वाला उपकरण है अबेकस। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रिवॉल्वर का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। आसान सा प्रश्न है। रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था सैमुअल कोल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में थे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय का
लोकप्रिय गीत बन गया? तो दोस्तों वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1905 में चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, जो कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कोलकाता में निर्मल हृदय की स्थापना की थी? कोलकाता में निर्मल हृदय की स्थापना की थी मदर टेरेसा ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्थिक मंत्रिमंडल समिति द्वारा कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 फसलों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून के द्वारा समाप्त किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था वह कानून था भारत सरकार अधिनियम 1858 का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी? तो दोस्तों वह विदेशी धरती थी जर्मनी की, ऑप्शन नंबर ए। अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी की धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? पश्चिम दिशा की ओर बहती है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में यह 193 सदस्य देशों से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1498 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1993 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 डैश से संबंधित थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 संबंधित थी संवैधानिक ढांचा से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है 74%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु के कलपक्कम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मणिकंचन, मणिधवल, मेघा निम्न में से किसकी किस्में हैं? मणिकंचन, मणिधवल और मेघा किस्में हैं
मक्का की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सरकार का प्रमुख किसे कहा जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में सरकार का प्रमुख कहा जाता है प्रधानमंत्री जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की जीवन की किस घटना को सपद यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों बुद्ध के वह जीवन का घटना है प्रथम उपदेश, ऑप्शन नंबर सी, जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था पंजाब को, ऑप्शन नंबर ए। भारत में हरित क्रांति पहली बार पंजाब में 1966-67 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों और भारत सरकार के द्वारा जारी विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस तापमान पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस नियमों का पालन करती है उसे कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है बॉयल तापमान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पेचिस और मलेरिया डैश के कारण होते हैं? पेचिस और मलेरिया होते हैं प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारी व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में डैश जमा होने के कारण ऐंठन होती है? तो दोस्तों भारी व्यायाम करने के दौरान हमारे पैरों में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण ऐंठन होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा था? पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा था नायलॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायुमंडलीय क्षेत्र जिसमें ओजोन परत निहित है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय क्षेत्र जिसमें ओजोन परत निहित है उसे कहा जाता है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नर हार्मोन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसमें नर हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार कौन हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण शासित राज्य बना है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है। तो दोस्तों भारत का पहला पूर्ण शासित राज्य बना है केरल, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।